छात्रों नमस्कार। मैं संगीता पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर से। आज हम एमए हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी पत्रकारिता के इकाई 4 से समाचार पत्र की साज सज्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। समाचार पत्र की साज सज्जा से अभिप्राय है समाचार पत्र के पृष्ठों की सजावट। एक समाचार पत्र की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, एक तो वह सुंदर दिखे और दूसरा वह सत्य बोले। समाचार पत्र में सत्यम शिवम सुंदरम का गुण होना चाहिए। सत्य का अर्थ होता है सच्चाई, शिवम का अर्थ होता है समाज को कुछ देना और सुंदरम का अर्थ होता है बदले में कुछ नहीं लेना। सुंदरता का हमारे जीवन में अहम स्थान होता है। हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने के लिए शारीरिक सुंदरता की ओर ध्यान देते हैं। ठीक ऐसे ही कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान एवं प्रकृति की सुंदरता हमें आकर्षित करती है। पत्रकारिता में भी जीवन के अन्य पहलुओं की तरह सौंदर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात समाचार पत्र में क्या क्या खबरें हैं के साथ साथ समाचार की प्रस्तुति किस ढंग से की गई है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। समाचार पत्र अब विशेष सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित होते हैं। सामान्य शब्दों में हम कहें तो समाचार पत्र की साज सज्जा उसके व्यक्तित्व को निखारने, संवारने और पूर्ण बनाने का मूल आधार है। समाचार पत्र की साज सज्जा का सीधा संबंध संपादकीय, कंपोजिंग और मुद्रण इन तीनों विभाग से होता है। छात्रों, समाचार पत्र प्रत्येक के दैनिक दिनचर्या में प्रातः काल से ही जुड़ जाता है। सुबह उठ के सबसे पहले हम समाचार पत्र का पाठन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पहले जो पेपर आया करते थे वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे। उसमें बहुत ज़्यादा चित्रों का मुद्रण नहीं किया जाता था और बहुत ही साधारण तरीके से समाचार पत्र मुद्रित हुआ करते थे। जैसे जैसे संचार क्रांति का विकास होता गया, नई नई प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में जुड़ती गई, हम लोग एक नए तरीके से समाचार पत्र का एक नया व्यक्तित्व, नया रूप देखने लगे। समाचार पत्र आज हमारे सामने एक नए रूप में आता है जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है। इसमें रंगों का संयोजन, हर पृष्ठ की अलग अलग रंग की सज्जा, उसके डिजाइन, विज्ञापनों का स्थान अत्यंत ही आकर्षक होता है और ये आकर्षक समाचार पत्र अपने पाठकों का मन मोह लेते हैं। समाचार पत्र की साज सज्जा के लिए 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं: डिज़ाइन, लेआउट और मेकअप। डिज़ाइन का अर्थ होता है संपूर्ण आकृतियाँ, संरचना, अर्थात समाचार पत्र का गठन कैसा है। हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र के सभी पृष्ठों के लिए एक योजना बनाना ही उसका डिज़ाइन कहलाता है। इसमें शामिल होते हैं कि समाचार पत्र में कुल कितने पृष्ठ होंगे, कौन से पृष्ठ पर कौन सी सामग्री छपेगी, समाचार पत्र का नाम पट्ट किस प्रकार का होगा, उसका आकार कैसा होगा, वह किस स्थान पर लगाया जाएगा, समाचारों का फॉन्ट कैसा होगा, समाचारों का शीर्षक कैसा होगा, समाचार की विज्ञापन नीति क्या होगी। ये सभी चीज़ें डिज़ाइन के अंतर्गत आती हैं। लेआउट का अर्थ होता है प्रारूप या आकल्पन, अर्थात संपादकीय या कला विभाग के द्वारा कंपोजिंग विभाग को भेजी जाने वाली सामग्री, जिसमें स्टोरी, समाचार, समाचार से संबंधित चित्र या अन्य सामग्री के आकार, प्रकार और उनके पृष्ठों का निर्धारण एवं उसके आधार पर पृष्ठ निर्माण का कार्य लेआउट कहलाता है। लेआउट डिज़ाइन से व्यापक शब्द है और इसी के अनुसार समाचार पत्रों में पृष्ठ का निर्माण होता है। छात्रों, आप सभी को ज्ञान होगा कि जब गृह निर्माण यानी घर बनाने की बात होती है तो सबसे पहले पूरे घर के नक्शे का लेआउट किसी कुशल इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है कि कौन से स्थान में क्या बनेगा, उसका आकार क्या होगा एवं डिज़ाइन क्या होगा। ठीक इसी प्रकार संपादकीय विभाग या कला विभाग कंपोजिंग विभाग को एक नक्शा बना कर देता है, जिसके आधार पर समाचार पत्र के पृष्ठों की संरचना होगी। इस नक्शे को ही लेआउट कहा जाता है। मेकअप
मेकअप शब्द समाचार पत्रों के कार्यालयों में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला शब्द है। समाचार पत्र की सारी सामग्री, ब्लॉक एवं विज्ञापनों को पृष्ठों पर समायोजित करने एवं संवारने की प्रक्रिया आती है। इसका सामान्य अर्थ होता है पृष्ठ निर्माण का कार्य। यह कार्य डिजाइन के आधार पर प्रतिदिन किया जाता है। जब पृष्ठ पर छपने वाली सारी सामग्री एकत्र हो जाती है और उसे पृष्ठ पर एक साथ जमाया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को मेकअप कहा जाता है। समाचार पत्र की साज सज्जा एक कला है और समाचार पत्र में महत्व के अनुसार समाचार का स्थान निर्धारण, संबंधित छायाचित्रों, रेखाचित्रों का संयोजन, रंग योजना, समाचार का आकार प्रकार, पृष्ठों की संख्या, इन सभी का निर्धारण ही कला कहलाता है, जिसके कारण वह समाचार पत्र अपने आकर्षक रूप में पाठकों के समक्ष पहुंचता है। यह पूरी प्रक्रिया ही पृष्ठ सज्जा या समाचार पत्र की साज सज्जा कहलाती है। अब हम देखते हैं समाचार पत्र की साज सज्जा के उद्देश्य। इसमें जो सबसे प्रमुख उद्देश्य इसका होता है वह होता है समाचार पत्र को आकर्षक बनाना। इसका दूसरा उद्देश्य होता है महत्व के अनुसार समाचारों के लिए स्थान एवं आकार का निर्धारण और इसे आकर्षक बना करके समकालीन जो समाचार पत्र होते समकालीन समाचार पत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। अब हम देखते हैं समाचार पत्र की साज सज्जा के विविध अंग। इसमें प्रमुख रूप से 3 अंक आते हैं। पृष्ठ का आकार या फॉर्मेट, सामग्री संयोजन एवं पृष्ठ का निर्धारण, तीसरा है कला पक्ष एवं मुद्रण। पृष्ठ निर्माण अर्थात मेकअप या लेआउट पृष्ठ के आकार के आधार पर किया जाता है। पृष्ठ का आकार कॉलम के अनुसार बनता है। पृष्ठ इन कॉलमों में विभाजित रहता है। समाचार पत्र 8 कॉलम, 6 कॉलम और 5 कॉलम के अनुसार होते हैं। 6 कॉलम का समाचार पत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समाचार पत्र के पृष्ठों पर शीर्ष, पंक्तियों, आर्ट, कलात्मक कार्य और व्हाइट स्पेस की व्यवस्था लेआउट कहलाती है। यह संकलित सामग्री को संयोजित करती है और प्रत्येक पृष्ठ की सामग्री का निर्धारण करती है। जब समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं तब समाचार पत्र मुद्रण के लिए तैयार हो जाता है। अब हम पृष्ठ सज्जा के विभिन्न स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके स्वरूपों में प्रमुख है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज साज सज्जा, आधुनिक साज सज्जा एवं सर्कस साज सज्जा। अब हम समाचार पत्र की साज सज्जा के मूल तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके मूल तत्व हैं संतुलन, फोकस, विरोधाभास, संगति एवं गति। छात्रों, जब समाचार पत्र का मुद्रण होता है तो समाचारों में संतुलन स्थापित करना उसका मूल तत्व होता है। संतुलन स्थापित करना अर्थात कि जो समाचार हैं उनमें विभिन्नता रहे, वो एक तरफ ही झुके हुए ना हो। दूसरा है फोकस करना, जिसमें अगर जो समाचार हमारे पास आए हुए हैं उनको मुद्रित करने से पहले हमको छांटना होता है कि कौन से समाचार मुख्य पृष्ठ के होते हैं और कौन से समाचार अन्य पृष्ठों के होते हैं। अगर कोई विशिष्ट परिशिष्ट है या कोई विशेष अवसर है, कोई विशेष दिन है, तो उससे संबंधित समाचारों को भी विशिष्ट स्थान दिया जाता है। इसके बाद है विरोधाभास। समाचारों में कभी भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जब हम समाचार पत्र की साज सज्जा के बारे में बात करते हैं तो विशेषकर चित्रों का संकलन या रंगों का संयोजन विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। अगर हम जो कॉलम हैं या जो बॉक्स हैं समाचार के, उनको एक ही गहरे रंगों में कर दें तो वो समाचार क्लियर हमें दिखाई नहीं देंगे, उभर कर नहीं आ पाएंगे। इसलिए रंगों का संयोजन करते समय हल्के और गहरे रंगों को समायोजित किया जाता है। इसके बाद है संगति। समाचारों के मुद्रण में संगति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें देखा जाता है कि समाचार पत्र के बॉक्स का आकार, चित्रों का आकार एवं जो विज्ञापनों के लिए स्थान निर्धारित किया गया है वो सुसंगत हों। गति। समाचार पत्रों की साज सज्जा में गति का विशेष महत्व होता है। गति का अर्थ होता है जब समाचार पत्रों का लेआउट,
फाइनल होता है, जब सारी सामग्री को हम एकत्र करके एक जगह फाइनल कर लेते हैं उसे छपने के लिए, मुद्रित करने के लिए, तो जब समाचार पत्र के जो पृष्ठ होते हैं उनके समाचारों में गति होनी चाहिए। अब कुछ सावधानियां हैं जो समाचार पत्रों की साज सज्जा करते समय ध्यान में रखी जानी चाहिए। सबसे पहली जो सावधानी है वह ये होती है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण समाचारों की सूची बना लेनी चाहिए, ताकि लेआउट बनाते समय ये समाचार कहीं भी हमसे छूट न जाएं। विशिष्ट समाचारों के लिए मुख्य पृष्ठ में स्थान होना चाहिए, उनका कॉलम बड़ा होना चाहिए। जो अन्य समाचार होते हैं उनके कॉलम छोटे होते हैं। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। पहले जो मुद्रण कार्य था वो शुरुआती दौर की जो मशीनें थीं उनके द्वारा जो ब्लैक एंड वाइट होते थे वो पेपर छपा करते थे, परंतु अब सारा काम कंप्यूटरीकृत होने लगा है। रंगों का संयोजन हो, डिज़ाइन का चयन हो, समाचार पत्र का मुद्रण हो, सभी कंप्यूटर के द्वारा होने लगे हैं। तो समाचार पत्रों की जो साज सज्जा है वो अत्यंत आकर्षक और नित नए कलेवर में हमारे सामने आती है। तो छात्रों, हमने देखा कि समाचार पत्र की साज सज्जा कैसे होती है, इसके मूलभूत तत्व क्या होते हैं, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।